तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 की अगर आप सभी की एग्जाम अगर देने जा रहे हैं आप सभी भी, तो आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आज के सभी शिफ्ट में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में, जो कि आपका भी अगर आज परीक्षा है तो सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, रट करके जाइएगा, क्योंकि आज की क्लास लिए आप सभी के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं और इस टॉपिक से भी बहुत जबरदस्त तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी भी इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप सभी भी चाहते हैं कि हम सभी भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेंड कर पाए, तो आज की इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो भी क्लास के अंदर आज की इस क्लास के अंदर जो भी आप सभी के लिए क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन आप सभी की एग्जाम ओरिएंटेड है और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक से और इस क्लास लिए आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को आज के क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर किस टॉपिक से आप सभी के अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पीछे भी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न कर है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, करे कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। इल्तुतमिश की, मालिक काफूर की, या नसीरुद्दीन की, या बलबन की। तो रजिया सुल्तान की बात की जाए कि किसकी बेटी थी, तो ये हो जाएगा आप सभी का इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक साहित्य नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। करे कि चरक साहित्य संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र, चिकित्सा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा। और मैं आप सभी को आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर आप सभी के एग्जाम में किस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज जो कि इंडिका नामक पुस्तक लिखा है उसमें इसने बताया है कि आखिर भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो फोर्थ का आ जाएगा आप सभी का 7 भागों में विभाजित किया गया, 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके अधीन काम किया था। मौर्यों के अधीन, चेरों के अधीन, चोलों के अधीन, या नंदों के अधीन। 5 का आ जाएगा मौर्यों के अधीन काम किया था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर क्वेश्चन है।
5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है। तो 6 का हो जाएगा बी, यानी कि एरण अभिलेख से मिलता है, एरण अभिलेख। अब यहां पर एक और प्रश्न पूछता है कि कौन ऐसा राजा था या कौन ऐसा सम्राट था या शासक था जिसने पहली बार शिलालेख या अभिलेख का प्रारंभ किया था। तो आपसे कि अशोक प्रियदर्शी हो जाएंगे, ठीक है ना, अशोक हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, तो हो जाएंगे आप सभी के ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोमोमेनन मनुष्य, जिन्हें आदिवासी बात किया जाए खाना बदोश कहते थे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो स्वर्ण युग की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बी, यानी कि गुप्त काल को स्वर्ण काल के स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी, तो ये हो जाएगा उसी के बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो 10 का जगह से, यानी कि शैव धर्म। शैव धर्म ऑप्शन नंबर शैव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आप सभी के हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो एक दो क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, वो चाहे मोहनजोदड़ो हो या चनहुदड़ो या हड़प्पा हो या लोथल हो, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में याद रखिएगा कि दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और ये बात किया जाए तो ये जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, निवासी जो थे वो शहरी थे, ठीक है, और ज़्यादातर ये लोग व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 13 नंबर की वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। तो ये होता आपसे कि अमृतसर में, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। आप सभी की नारा से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो थोड़ा सा 15-20 है तो आप लोग इसको रिकवरी कर लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि क्वेश्चन आए तो इसको अटेंड कर लिया जाए, ठीक है। तो इंकलाब जिंदाबाद के नारा की बात करते तो ये दिए थे भगत सिंह, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी करो या मरो, ठीक है ना, ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सॉरी, खुदीराम बोस नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे क्या 15 नंबर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो ये लौटे थे आपसे को 1915 में, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 1915 ईस्वी में लौटे थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश के अंतिम शासक की बात करते तो ये था आपसे कि इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इब्राहिम लोधी सबसे अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो डचों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा। तो ये हो जाएगा उसी के पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है। राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा उसी के संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किसने जोड़ा।
था, किससे जुड़ा था? तो ये जो था जुड़ा था आप सभी के तीन कठिया से। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का 1556 में। और बताइएगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके किसके बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं तो ये संबंधित हो जाएगा सिख धर्म से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिख धर्म। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा उसी के काशी युग से संबंधित हो जाएगा, काशी युग। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपसी के गुजरात में स्थित हो जाएगा, सॉरी सिंध में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो ये कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे आपसी के मध्य एशिया से, मध्य एशिया, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर की पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या की बात करते तो आपसी के 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध के जन्म की बात करते तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आप सभी के बता दिया जाए कि लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो आपसे के पार्श्वनाथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ, यहाँ पर सॉरी ऋषभदेव हो जाएंगे, और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी हो जाएंगे, जो कि अंतिमवें और 24वें नंबर के तीर्थकर थे, महावीर स्वामी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि पटना शहर का पुराना नाम। तो पाटलिपुत्र आप सभी को पता होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका दरबार में था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 30 नंबर की चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख की बात करते हैं कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पढ़ा था? ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में बात करते तो आपसी के अशोक का स्तंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसे कि अभिलेख और शिलालेखों में प्रियदर्शी के रूप में जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का 33 नंबर की कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा डी, यानी कि पेशावर, पेशावर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी का 34 नंबर की भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत के नेपोलियन की बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये जो आया था ना, जो चीनी यात्री फायान था, बाकी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये आया था आपसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में आया था। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राज्य की राजधानी की बात करते तो कांचीपुरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं क्योंकि आप सभी के टाइम मैनेजमेंट भी हो पाए और कम समय में आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन भी अटेंड कर पाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो ये थी तमिल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था आपसी के कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई की बात करते तो 238 फीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किया गया था किसके शासन काल में? ये किया गया था आप सभी के गुप्तों के शासन काल में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो ये हो जाएगा आप सभी का जातक कथाओं का। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किसके शासनकाल में बनवाए गए? तो खजुराहो के मंदिर की बात करते हैं तो चंदेल के शासनकाल में बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर की बात करते तो ये हो जाएगा मदुरई, मदुरई में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट आपसी के हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंबोडिया में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था उसी के 45 को आ जाएगा सी यानी कि मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 17 बार, जो कि बाबर 5 बार किया था। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा सहनामा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपसे कि फिरदौसी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि महाबलेश्वर अवस्थित है? तो महाबलेश्वर की बात करते महाराष्ट्र में अवस्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो 49 का हो जाएगा यानी कि कर्नाटक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और आप सभी की एग्जाम कितने तारीख और किस शिफ्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि आप सभी को आज की क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।